ये एक मसल यानी मांसपेशी की कोशिका है और ये बाहर थोड़ा ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा है जो अंदर आने का इंतजार कर रहा है। इंसुलिन वो चाबी है जो हमारे रक्त में मौजूद शर्करा को मसल सेल में प्रवेश करने का द्वार खोलेगी। जब इंसुलिन अपने रिसेप्टर से जुड़ती है तो वो एक एंजाइम को सक्रिय करती है जो दूसरी एंजाइम को सक्रिय करती है, जिससे दो और एंजाइम सक्रिय होती हैं, जिससे अंततः ग्लूकोज परिवहन सक्रिय होता है जो एक गेटवे यानी द्वार की तरह काम करता है जिसके जरिए ग्लूकोज सेल में प्रवेश कर सकता है। तो इंसुलिन एक चाबी है जो हमारी मसल में प्रवेश का द्वार खोलती है। क्या हो अगर इंसुलिन न हो तो तब ब्लड शुगर बाहर ही हमारी रक्त धारा में फंसी रहेगी, मसल के दरवाजे को खटखटाती हुई और अंदर जाने में अक्षम, और जब कहीं जाने की जगह नहीं होगी तब शुगर लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यही होता है टाइप 1 डायबिटीज में। वो कोशिकाएं जो पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और इंसुलिन के बिना रक्त में मौजूद शर्करा रक्त से बाहर और मसल के अंदर नहीं जा पाती और ब्लड शुगर बढ़ जाती है। पर एक दूसरा रास्ता भी है जिसके कारण हाई ब्लड शुगर हो सकती है। क्या हो अगर इंसुलिन हो पर वो इंसुलिन काम न करे? चाबी वही है पर कुछ है जिसने ताला ही खराब कर दिया है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। हमारी मसल कोशिकाएं इंसुलिन के असर का प्रतिरोध करती हैं। ऐसा क्या है जो मसल सेल के ताले को खराब कर रहा है और इंसुलिन को रोक रहा है ताकि शुगर अंदर न जाए? वसा, जिसे इंट्रामायोसेलुलर लिपिड कहा जाता है। हमारी रक्त में मौजूद वसा मसल सेल के अंदर बढ़ सकती है जिससे विषाक्त वसा के छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं और मुक्त कण जो सिग्नलिंग मार्ग प्रक्रिया को रोक सकते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी इंसुलिन हमारे ब्लड में है, वो ग्लूकोज द्वार नहीं खोल पाती और ब्लड शुगर लेवल ब्लड में बढ़ता जाता है। क्या मधुमेह यानी डायबिटीज लाइलाज बीमारी है, टाइप 2 डायबिटीज? क्या इससे जैसे हमेशा होता रहा है वैसे ही खराब होना चाहिए, या ये इसलिए है कि हम सही इलाज नहीं कर रहे हैं या इलाज ही नहीं कर रहे हैं? यही मैं आज अपने अतिथि से पूछने वाला हूं। मैं dietdoctor.com से डॉक्टर एनफील्ड हूं और मैं यहां हूं डॉक्टर जैसन फंक के साथ जो कनाडा में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आज आपके द्वारा दिया गया एक प्रेजेंटेशन देखा, मुझे वो वाकई लाजवाब लगा। धन्यवाद। वो था कि हम आज मेडिकल प्रक्रिया में डायबिटीज का कैसे उपचार करते हैं के बारे में। और आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, आप डायबिटिक लोगों से तब मिलते हैं जब वो लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे हों और बेहद बीमार हों, सही? मैं लोगों को डायलिसिस में उपचार करता हूँ। ये वो बहुत कुछ में से है जो मैं करता हूँ और ये बेहद निराशाजनक है मेरे लिए, क्योंकि जब वो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं वे बेहद कमजोर होते हैं। पर वास्तव में डायबिटीज अपने आप में काफी प्रतिवर्ती है और ये उनमें से एक बात है जो मैंने कुछ वक्त पहले महसूस की। और यही समझने की जरूरत है कि ये कोई बीमारी नहीं जिसका बढ़ना निश्चित हो। पर हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि एक पुरानी बढ़ते रहने वाली बीमारी है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, पर अगर आप डायबिटीज एसोसिएशन में जाएंगे, फिर चाहे वो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन हो या ऑस्ट्रेलिया की, वो सब इसे एक क्रॉनिक बीमारी कहेंगे। और वो सभी लोगों से खास तौर पर कहेंगे कि आपको डायबिटीज है, ये आपकी आने वाली पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी, आप इसके आदी भी हो सकते हैं। पर समस्या ये है कि ये सच नहीं है और इसको सिद्ध करना बेहद सरल है। क्योंकि अगर कोई मेरे पास आकर कहेगा कि मुझे कहा गया था कि मुझे डायबिटीज है, मैंने अपने आहार पर ध्यान दिया, मैंने 50 पाउंड वजन कम किया, मैंने कार्ब्स कम किए, मीठा कम किया और अब उन्होंने मेरी दवाइयां बंद कर दी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो ये वास्तव में सच होगा। कोई नहीं कहेगा कि अरे तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो जिन मरीजों ने उदाहरण के तौर पर वजन कम किया, अपने आहार में बदलाव किया, व्यायाम बढ़ाया, उनकी डायबिटीज सच में बेहतर हुई। और अगर मरीज बेहतर हुआ है तो इस बीमारी को पुरानी और उम्र भर रहने वाली कहने का क्या मतलब? जाहिर तौर पर यह सच नहीं है, क्योंकि ये कभी भी हो, हमेशा हो। इसका मतलब है कि बीमारी सच में रिवर्सिबल यानी प्रतिवर्ती है, पर आपको जानना है कि इसको रिवर्स यानी प्रतिलोम कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता कि आप इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं तो आपकी हालत बिगड़ना निश्चित है। और बात यह है कि दवाइयां दरअसल बीमारी पर असर नहीं करती, और ये विवादास्पद भी नहीं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और ये कोई विवादास्पद मुद्दा नहीं है, हर कोई ये मानता है ना?
तो अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इससे हाई ब्लड शुगर होगी। पर यह तो बीमारी का लक्षण है। बीमारी दरअसल बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस रखती है। तो जो भी इलाज हम देते हैं वो सभी सीधे ब्लड शुगर पर केंद्रित होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक समानता देना। अगर आपको पैर में इन्फेक्शन है तो आपको उसका उपचार करना है। तो उसका कारण बैक्टीरिया था, आपने एंटीबायोटिक्स दी, पर वो इन्फेक्शन से आपको बुखार हो सकता है, पर वो बुखार बीमारी नहीं। अगर आप बुखार को बीमारी समझकर इलाज करेंगे तो पैर का घाव खराब होगा, क्योंकि आप बीमारी के लक्षण का इलाज कर रहे हैं और बीमारी को नजरअंदाज। यही हमने किया है टाइप 2 डायबिटीज के साथ। हम ब्लड शुगर का इलाज कर रहे हैं, पर वो बीमारी नहीं है। बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बीमारी है। तो होता यह है कि क्योंकि हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे, वो बढ़ती रहती है। तो अगर आप देखते हैं कि 10 साल या 15 साल के अंतराल में क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि आपने एक दवाई से शुरू किया, फिर 2, फिर 3, फिर आपने इंसुलिन ली, फिर और इंसुलिन और इंसुलिन, और 10 साल बाद आपने जो एक दवाई से शुरुआत की थी वो अब इंसुलिन की बहुत सारी यूनिट एक दिन में लेने में परिवर्तित हो चुकी है। अब आप उसी काम के लिए ज्यादा दवाई ले रहे हैं ताकि ब्लड शुगर वही बनी रहे। इसका मतलब है आपकी डायबिटीज बहुत खराब स्टेज में है। भले ही आपका ब्लड शुगर बेहतर हो, आपकी डायबिटीज पहले की तुलना में बहुत खराब है, क्योंकि आपने कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के इलाज के लिए कुछ किया ही नहीं। तो वो मरीज जिसने आगे बढ़कर वजन घटाया, व्यायाम किया, कार्ब्स में कटौती की और मीठा कम किया, उसने वास्तव में इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया और उसके कारण उसकी शुगर कम हुई, जो कि वास्तविक बीमारी को नजरअंदाज करके दवाइयों के जरिए और जबरदस्ती ब्लड शुगर को कम करने से बहुत ज्यादा अलग है। तो ये मौलिक गलती हम करते आ रहे हैं पिछले 20, 30, 40 साल से, समझे? हमने इलाज किया है टाइप 2 डायबिटीज का, जो कि बहुत इंसुलिन है, जैसे ये टाइप 1 डायबिटीज हो जो कि कम इंसुलिन है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि टाइप 1 डायबिटीज में बहुत कम इंसुलिन है, तो इसका अर्थ बनता है कि आप उनको इंसुलिन दें। टाइप 2 डायबिटीज में बहुत इंसुलिन है, आपको उनकी इंसुलिन कम करनी है, पर उसकी जगह हम और इंसुलिन दे रहे हैं बीमारी के उस स्तर को जहां पहले से इंसुलिन बहुत है। हाँ जरूर, ये काम नहीं करने वाला है, ये पागलपन ही है। आपने अभी अपनी बातों में एक समानता की बात कही थी। आपने कहा था कि ये ऐसा होगा जैसे एक शराबी का इलाज करना। बिल्कुल। तो अगर आपको अल्कोहलिज्म यानी शराब पीने की बीमारी है, जहां इसमें बहुत ज्यादा शराब पिया जाता है, जो सबसे आखिरी उपचार आप करेंगे वो होगा और शराब देना, और ये बिल्कुल स्पष्ट है। पर अगर आप इसके अल्पावधि असर को देखें तो अल्कोहल दूर ले जाने पर उनको शेक्स और डिलीरियम टेरेंस भ्रम के दौरे हो सकते हैं। अगर आप उनको अल्कोहल देंगे तो अल्पावधि में उन्हें बेहतर लगेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अल्कोहलिज्म को बेहतर कर रहे हैं। ये मूल समस्या है अल्कोहलिज्म। आप अल्पावधि की बीमारी का दूरगामी के मूल पर नहीं उपचार कर सकते। जो हमने किया है वो है अल्पावधि असर का उपचार। कहा जाता है आपकी ब्लड शुगर हाई है, मुझे उसको नीचे लेने दें, पर यह है कि बीमारी को इससे क्या हुआ? किसको फिक्र है कि ब्लड शुगर को क्या हुआ, बीमारी को क्या हुआ? ये और खराब होती जाती है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही अल्कोहल के साथ है। बहुत ज्यादा अल्कोहल, बीमारी ही बहुत ज्यादा अल्कोहल की है। उपचार कभी भी और अल्कोहल नहीं हो सकता। ठीक है, तो साफ तौर पे सामान्य टाइप 2 डायबिटिक को इंसुलिन देना शराबी को और शराब देने जैसा है। बिल्कुल, इंसुलिन बहुत ज्यादा है, पागलपन है, ये नासमझी है। और तथ्य ये है कि ये उसका इलाज भी नहीं, इससे वो और खराब स्तर तक पहुंचेगी, बिल्कुल अल्कोहल देने जैसे। आपको एक बीमारी है जिसका कारण बहुत ज्यादा इंसुलिन है, और आप और इंसुलिन दे रहे हैं। आप उसको बेहतर नहीं कर रहे, बल्कि उसको और खराब कर रहे हैं। तो मरीज का वजन बढ़ेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस और खराब होगा। बिल्कुल, और मजे की बात है कि मरीजों को ये पता है, क्योंकि यही होता है। और मैं कई मरीजों से बात करता हूँ, वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, इंसुलिन शुरू करते हैं, फिर 15 पाउंड वजन बढ़ता है 20 पाउंड, जो हम सब जानते हैं कि होगा। ये कोई रहस्य नहीं है कि इंसुलिन ही वजन बढ़ाता है। तो होता यह है कि वो इंसुलिन लेते हैं, उनका वजन बढ़ता है और वो वापस डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि डॉक्टर ये क्या है? आप कहते हैं बेहतर होने के लिए वजन कम करो, फिर आप ऐसी दवाइयां देते हैं कि मेरा 20 पाउंड वजन बढ़ गया। ये अच्छा नहीं है। और फिर डॉक्टर हमेशा कुछ ऐसा कहेगा कि आप क्या कर सकते हैं, आपको इंसुलिन लेना ही होगा, व्यायाम करें। पर समस्या है कि ये वजन कम व्यायाम के कारण नहीं बढ़ा है, ये इंसुलिन का असर है कि वजन बढ़ा है।
तो आपको उसका उपचार करना है, आपको उसे कम करना है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं? दरअसल सार ये है कि ये एक डाइटरी डिजीज है। अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो एक डाइटरी डिजीज है, एक बीमारी जो कि बहुत ज्यादा शुगर के कारण है। तो अगर आप इसको ऐसे समझते हैं तो जवाब है शुगर को बाहर निकालना, उसको कम करना। तो जो पहली चीज आपको करनी है वो है अपने आहार से सभी प्रकार के शुगर को बंद करना, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को बंद करना जो कि सिर्फ शुगर है, जैसे रोटी, ब्रेड और पास्ता। तो ये सभी चेन ऑफ शुगर हैं, सभी कार्बोहाइड्रेट्स यही होते हैं, चेन ऑफ शुगर। जब आप उनको खाते हैं तो वो शुगर टूटते हैं। तो अगर आपको बहुत शुगर है, अगर डायबिटीज खास तौर पर बहुत शुगर की बीमारी है, तो आपको शुगर लेना बंद करना होगा, वरना आप इसको और खराब कर लेंगे। तो शायद ये पहली बात है, आप और एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोशिश करें और इसको बंद करें। और दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है बहुत कुछ कठिन करना, जैसे कि फास्टिंग, यानी थोड़ा भूखा रहना। लो कार्ब डाइट से भी कहीं ज्यादा मुझे पसंद आया। मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा काम है, मैं एक डॉक्टर हूँ। नहीं, मेरा विश्वास करिए, ये झूठ नहीं है। मैं एक ओबेसिटी यानी मोटापा चिकित्सक हूँ। ओबेसिटी एक बीमारी है। ये व्यक्तित्व की कमी के कारण नहीं होती। ये एक हार्मोनल डिजीज है और इसमें कई हार्मोन्स लिप्त हैं और एक महत्वपूर्ण हार्मोन है इंसुलिन। ज्यादातर मोटे लोग इस हार्मोन इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। तो क्या मतलब है दरअसल इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट होने से? दरअसल इंसुलिन रेजिस्टेंस खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज से पहले का स्तर है। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज या ब्लड शुगर को सेल्स के अंदर ले जाना, जहां उनका इस्तेमाल हो सके। संक्षेप में, जब कोई इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, उनको मुश्किल होती है ब्लड शुगर को जहां उसे होना चाहिए उन सेल्स में भेजने में। और इसे हम अपने हर खाने के बाद ब्लड में पड़ा नहीं रहने दे सकते, वरना हम सबको हर मील के बाद डायबिटिक क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा। तो जब किसी का शरीर इंसुलिन से रेजिस्टेंट है, तो जवाब होता है शरीर का और बनाना इंसुलिन, और फिर इंसुलिन का स्तर बढ़ता ही रहता है और कुछ समय बाद, सालों बाद भी ये बढ़ा रहेगा और ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल बना रहेगा। हालांकि ये हमेशा ऊपर बना नहीं रह सकता और यहाँ तक कि बढ़े हुए इंसुलिन की ये मात्रा भी ब्लड शुगर को हमेशा नॉर्मल रेंज में नहीं रख सकती। तो ब्लड शुगर बढ़ने लगती है, जो डायबिटीज है। डायबिटीज कार्बोहाइड्रेट्स के विषाक्त होने का एक स्तर है। हमें सेल्स में ब्लड शुगर नहीं मिलती और ये एक अल्पावधि समस्या है, पर इसके दूरगामी परिणाम और कहीं ज्यादा बड़े हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस खास तौर पर कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस की स्थिति होती है। तो क्यों हम लोगों से इसे बार बार खाने के लिए कहते रहते हैं? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के दिशा निर्देश खास तौर पर एक सीमा तक निश्चित कार्बोहाइड्रेट लेने की सिफारिश करते हैं, लेकिन ये दिशा निर्देश वही कहते हैं जो हम सब जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लेना सबसे बड़ा कारण है ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का और इसलिए मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। और ये दिशा निर्देश फिर ये कहते हैं आगे बढ़कर कि देखिए, अगर आप कोई डायबिटिक मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपको कार्ब खाने की जरूरत है, वरना आपकी ब्लड शुगर बहुत कम हो सकती है। तो अब नजर डालते हैं इस दुष्चक्र पर जो इस सलाह का कारण बनता है। तो आप कार्ब्स खाते हैं, फिर आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, फिर आप और कार्ब खाते हैं ताकि दवाइयों के साइड इफेक्ट को कम कर सके, और इसी के इर्द गिर्द हम चक्कर लगाते रहते हैं। सबसे दुखद है कि एडीए गाइडलाइंस में कहीं भी टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करने का लक्ष्य है ही नहीं। इसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, सभी में नहीं तो ज्यादातर केसेस में, अगर हम जल्दी शुरुआत करें। न सिर्फ हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है, बल्कि हमें उन लोगों को प्रैक्टिकल एडवाइस भी देनी चाहिए ताकि वो ये कर सकें। कार्ब्स को समझें। पहली बात आपके लिए आश्चर्यजनक है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। सच में हमारी रोजाना की कार्बोहाइड्रेट की जरूरत 0 है। हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो जो प्रोटीन है, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, पर नहीं कोई एसेंशियल कार्ब नहीं। कोई भी न्यूट्रिएंट जरूरी होता है अगर हमें उसकी किसी काम में जरूरत हो और हम उसे किसी और चीज से न बना पाए तो।
हम ग्लूकोज बनाते हैं बहुत सारा हर वक्त, उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हमें उसकी जरूरत नहीं, उसका अतिभोग हमें बहुत बीमार कर रहा है। फिर भी हम मरीजों को ये खाने के लिए कहते रहते हैं हर दिन, अगर पूरा नहीं तो लगभग पूरे दिन की एनर्जी इनटेक का आधी से ज्यादा। इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो उसकी बात करते हैं जिसका बनता है, बहुत मात्रा में कार्ब्स कम करना। हाँ, मेरे क्लिनिक में हम मरीजों को सिखाते हैं कि कार्ब्स की मात्रा उनके आहार में बहुत कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। तो ये कैसे काम करता है? तो जब हमारे मरीज कार्ब कम खाते हैं, उनका ग्लूकोज कम होता है और उनको ज्यादा इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं होती, तो वो इंसुलिन लेवल गिरता है बहुत जल्दी, और ये बहुत जरूरी है।